हेलो एवरीवन, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले जो भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ऐसा बहुत ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छा मार्क्स आए। और अब हम लोग बात करेंगे जो आज के लेक्चर में वो बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बारे में, जिनका सेशन जो रहने वाला है वो सेशन कौन सा है, तो 2023 से लेकर के 2026 सेशन। तो 2023 से लेकर के 2026 सेशन वाले स्टूडेंट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले, जहाँ पे बात ये किया जाएगा कि आपको सिक्स सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आप सिक्स सेमेस्टर में पढ़ोगे। पूरे सिलेबस का एनालिसिस होगा। तो अभी तक आप लोग क्या देखते आ रहे थे, तो आपने यही देखा था कि सर जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक, जब तक हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक थे, तब तक हमने क्या देखा था, तो सर जब तक हम लोग फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक थे, तब तक हमने ये देखा था कि सर हमको 5 पेपर पढ़ना है। फिर सर जैसे ही हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में आए, तो फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास क्या आ गया सर, तो सर फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलने लग गए इलेक्टिव पेपर्स के। तो सर सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे पास क्या रहेगा सर, कुछ ऑप्शंस रहेंगे इलेक्टिव पेपर के। तो चलिए एक बार सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर हम लोग को पढ़ना कितना सब्जेक्ट है। तो पढ़ना तो आपको 5 ही सब्जेक्ट्स है, बट 5 सब्जेक्ट्स में आपके पास क्या ऑप्शंस आएगा, तो 5 सब्जेक्ट्स में आपके पास आएगा किसका, तो इलेक्टिव पेपर का ऑप्शंस। अब इलेक्टिव पेपर दो तरह का होगा, एक आपके पास इलेक्टिव पेपर हो गया और दूसरा आपके पास ओपन इलेक्टिव हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया सर, ओपन इलेक्टिव हो गया। तो इन पे पहुंचेंगे उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि बाकी जो मेरे पास जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स मेजर में कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट्स है जो कि कॉमन टू ऑल है, चाहे आपके पास ब्रांच जो हो वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सीएस हो, कोई भी ब्रांच हो, सबको पढ़ना है। और वो टॉपिक कौन सा है, तो वो टॉपिक आपके पास है एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्टार्टअप्स। मतलब सर कोई जो नया बिजनेस का हम लोग शुरुआत करते हैं, तो वो नए बिजनेस के शुरुआत में हमको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। वो कौन पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ाएंगे रोशन सर, जो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मैथ पढ़ाए थे, थर्ड सेमेस्टर में सॉम पढ़ाए थे, फोर्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाए थे एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाएंगे, रोशन सर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर है वो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसको आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोल सकते हो। तो ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है वो आपको कौन पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे राजीव सर, जिनसे आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ा था। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो आपके पास है आरसीसी का एडवांस पोर्शन, तो एडवांस डिजाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर, तो वो पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद अगला जो आपके पास आता है वो आता है सर इलेक्टिव पेपर। अब इलेक्टिव पेपर में आपके पास दो ऑप्शंस है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है टेंडरिंग एंड अकाउंट्स, और कुछ कॉलेजेस में जो प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट। बट आप अपने कॉलेज में जा करके सर से बात कर सकते हो कि सर हम लोग को ना ये पेपर ही रहने दीजिए, क्योंकि इस पेपर का एज ए सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा यूज रहने वाला है। ठीक है, जब भी आप कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस का बात करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का बात करेंगे, तो उसमें इस पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें आप रूबरू हो जाओगे कैसे टेंडर मिलता है सर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो पढ़ाऊंगा कौन, वो पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद आपके पास जो पेपर आता है वो आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट कौन पढ़ाएंगे, रोशन सर पढ़ाएंगे। उसके बाद लास्टली आपके पास आ जाता है ओपन इलेक्टिव, जिसमें आपके पास 10 सब्जेक्ट्स रहते हैं और उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है या फिर कॉलेज के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उसमें आपके पास अलग अलग 10 सब्जेक्ट पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए आपके पास क्या है, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे वीडियोज अवेलेबल है, आप उन वीडियोज को वहां से जा करके देख सकते हो। तो अब एक एक करके सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये सब्जेक्ट्स में कंपटीटिव एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो अगर बात करें इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स में, तो एक चैप्टर यहाँ पे निकल करके आएगा जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा सीपीएम एंड पर्ट के बारे में। तो सर इससे क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि सर सीपीएम क्या होता है, सर पर्ट क्या होता है, नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, गैंट चार्ट, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वो जो टॉपिक्स है ना वो आपके कंपटीटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो ये नो डाउट आपका सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो कुछ सेलेक्टिव पोर्शंस है वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी जेईई हो जाए, आरआरबी जेईई हो जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपके पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इसी सब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो इसी सब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो यही सब्जेक्ट आपके पास क्या है,
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो यही जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारे पास है सर, इसी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को सर हम लोग और क्या बोल सकते हैं सर, तो इसी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट दोनों के नाम से जानते हैं। दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो इसका सेमेस्टर में तो इंपॉर्टेंस ही है, उसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट तो कुछ तो सिलेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सिर्फ यही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं एडवांस आरसीसी का। तो अगेन देखिए इसमें आपके पास क्या है, कंपटीशन में डायरेक्ट जिस लेवल का आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे, चाहे वो एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, तो उसमें आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहले आपके पास एसएससी में आता था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, बट अब तो वो क्वेश्चन आने बंद हो गए। तो इस सब्जेक्ट में जो कोडल प्रोविजंस होंगे, जैसे आपने आरसीसी में देखा था बहुत सारे कोडल प्रोविजंस रहते थे, मिनिमम रिइंफोर्समेंट, मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट, बेंट अप बार कितना प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब जो कोडल प्रोविजंस होंगे वो कोडल प्रोविजंस यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो आरसीसी नो डाउट आपके जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जो आप इन केस अगर आप बीटेक करते हो, बीटेक करने के बाद अगर आप ईएससी का एग्जाम देते हो, तब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके पास बोल सकते हो कि सर ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल पेपर है सर, जो मतलब ठीक है सर, कोडल प्रोविजन हमको रट जाना है, जो कि आपके पास जेई में भी काम में आएगा और सेमेस्टर में भी काम में आएगा। और बाकी अगर सर रियल लाइफ में बात करें, तो रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर, एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रेंडिंग एंड अकाउंट्स। ट्रेंडिंग एंड अकाउंट्स में आपके पास क्या हो जाता है सर, तो ट्रेंडिंग एंड अकाउंट्स में क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का बात आप देखते होंगे कि सर बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, एल हो गया सर, गेम एंड इंडिया हो गया सर, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो उनको सर वो कोई भी जब काम निकलता है सर, तो उसके लिए टेंडरिंग का प्रोसेस होता है सर, कि कॉन्ट्रैक्ट निकला, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके लिए बिडिंग करते हैं, तो बिडिंग करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितना अमाउंट उसमें कोट करना है, सर एस्टिमेशन में आपने पढ़ा। बट सर फिर भी हम लोग कितना अमाउंट कोट करेंगे, उसमें क्या होता है सर, बजट प्रोविजन क्या होता है, टेक्निकल सेंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन क्या है, डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो रियल लाइफ के लिए ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगेन ये आपके पास कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में भी थ्योरेटिकल ही है, एक चैप्टर आपके पास इसमें बीओडी सीओडी निकालना, वो आपके पास न्यूमेरिकल हो जाता है, बाकी सारा ये थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, उसी तरह से इंटरप्रेन्योरशिप भी है, वो आपके पास थ्योरेटिकल है, एक टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल का आता है, बाकी टॉपिक भी थ्योरेटिकल ही है। और बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये भी आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है रियल लाइफ में, अब जैसे मान लेते हैं क्या, अगर हिंदी में बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन, कि अगर आप साइड पे काम कर रहे थे, अचानक कुछ फेलियर हो गया, तो आपको उस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा सर, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि पढ़ाएंगे कौन, रोशन सर। और लास्टली आपके पास ओपन इलेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आपके पास 10 ऑप्शंस होते हैं, 10 पेपर्स का, जैसे आपके पास होता है ना कि हमको सर आईसीटी भी पढ़ना हो सकता है, या हो सकता है कि आपको और भी जो 10 पेपर्स हैं उनमें से कोई एक पेपर आपके पास मिल जाए, तो उन 10 पेपर में से आपको ट्रैफिक डिजाइन वगैरह, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो बहुत सारे पेपर, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये अलग अलग पेपर्स में से आप कोई एक पेपर जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास टोटल 5 पेपर हो गए। अब मैं बात करता हूँ क्या, कि सर इन पांचों पेपर का सर जो बैच है, वो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है, वो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका कब से, तो 16 दिसंबर से। तो जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है सर, वो कब से स्टार्ट हो रहा है सर, 16 दिसंबर से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस बैच में क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो सर सबसे पहला चीज कि सर जो भी क्लासेस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो सारे के सारे क्लासेस लाइव रहेंगे। लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है, कि जो आप लाइव क्लास में चल रहा है, अचानक से कोई डाउट आया, वो लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि कोई अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में देखने में क्या होता है कि कोई डाउट आया, वो डाउट जो है वो आपके मन में ही रह गया, तो वो डाउट ना रह जाए मन में, उसके लिए आपको लाइव क्लासेस अटेंड करना होता है। लाइव क्लासेस में जो भी डाउट आया वो डाउट पूछिए। दूसरा आपके पास आ जाता है, दूसरा क्या बेनिफिट है सर इस क्लास का, तो दूसरा इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि वो आपको सर जो भी लाइव क्लासेस चल रहा है, उसको रिकॉर्डेड मोड में वीडियो भी आपको मिल जाएगा। एज यूजुअल आपने 5th सेमेस्टर में देखा, 4th सेमेस्टर में देखा, जो भी क्लासेस लाइव चलते हैं उसी को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड किया जाता है, और प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास रहता है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाएंगे। उसके बाद हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इन तीनों से इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या है, तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि सर यहाँ पे अब आपको सेमेस्टर तो बताया ही जाएगा, सेमेस्टर के लिए तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है सर, वो इम्पोर्टेंट है जेई। अब सर जेई का मतलब क्या होगा सर,
तो जेईई का सर क्या आप अलग से बैच चलाओगे? नहीं, अलग से बैच नहीं चलाएँगे। जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है। बट आपने जो भी 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है 5 सब्जेक्ट, जो भी 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा है 5 सब्जेक्ट, जो भी 5th सेमेस्टर में पढ़ा है 5 सब्जेक्ट, तो इन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करवाया जाएगा। अब रिवीजन मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं सर कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो नहीं। जैसे सर एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जैसे सैटरडे संडे को, और वो करवाया जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ-साथ आपके पास बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा, जो कि कॉम्पिटिशन में तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बनाने हैं। और दूसरा उसके साथ-साथ क्या होगा कि उस क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। अब इसके लिए सैटरडे संडे को आपको क्लासेस चलेंगी। वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर एक सेमेस्टर का जो भी अभी तक आपने पढ़ लिया, जो भी पढ़ करके आप भूल गए हो, क्यों ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही आपका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, फिर अब आप जेईई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और जब जेईई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो सिर्फ एलिजिबल हो जाने से ही तो मतलब नहीं है ना। आपके पास इतना नॉलेज, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि सर अगर मैं एग्ज़ाम में बैठूँ तो कुछ अच्छा करूँ। कम से सर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को मैं कर करके अपना एक सीट में सिलेक्शन, मतलब उस जॉब में सर अपने आप को मैं क्वालिफाइड कर पाऊँ, सिलेक्टेड करवा पाऊँ उस जॉब के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो कोर्सेज़ है, इस कोर्सेज़ के लिए जो फ़ी मतलब इस कोर्सेज़ के लिए आपके पास जो एडिशनल बेनिफिट मिल जाएँगे, वो एडिशनल बेनिफिट क्या है सर कि यही कि सारा जो क्लास है वो आपको स्मार्ट बोर्ड पे करवाया जाएगा। लेक्चर के दौरान आपको डाउट सॉल्व करवाया जाएगा। जो भी क्लासेस चलेंगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको मिल जाएगा, और हर चैप्टर के बाद एक आपके पास स्पेशल डाउट सेशन करवाया जाएगा, जहाँ पे जो भी डाउट आपको आए इस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस डाउट को आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। उसके बाद क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ-साथ जो एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र चला जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट का ब्रह्मास्त्र चलता है। ब्रह्मास्त्र के साथ-साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएँगे, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 4 साल के, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए जाएँगे। उसके साथ-साथ आपके पास एक एक्सेस ये भी रहता है कि आप चाहो तो क्लास को लैपटॉप पे देख सकते हो, या पर्सनल कंप्यूटर पे देख सकते हो, या मोबाइल पे देख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। उसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको पेमेंट करने के लिए ईएमआई का भी सुविधा प्रोवाइड किया गया है, कि अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते हो किसी भी कारण से, तो आप टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हो कि सर कुछ अमाउंट हमने अभी कर दिया, कुछ अमाउंट हम लोग बाद में कर देंगे, जब भी पैसा होगा उस समय, मतलब कुछ एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसमें आपको पेमेंट जो है कर देना होता है। तो ये आपके पास एडिशनल बेनिफिट हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई मन में डाउट रह जाता है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना सारा जो क्वेरी है वो आप सॉल्व करवा सकते हो। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सर जो आपका क्लासेस चलेंगे वो क्लासेस कहाँ पे चलेंगे सर? तो क्लासेस कहाँ पे चलेंगे? तो वो क्लासेस चलेंगे टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे। अब टेक्निकल क्लासेस के ऐप के लिए आपको क्या करना है? तो टेक्निकल क्लासेस के ऐप के लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको टेक्निकल क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही आप टेक्निकल क्लासेस सर्च करोगे तो यहाँ पे जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा एक लोगो दिखाई देगा। उस लोगो को क्या करना है? जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ-साथ आपको और क्या करना है कि सर इतना चीज़ तो आपने बता दिया, अब फ़ी क्या है? तो फ़ी आपको रखा गया है 1899 रुपीज़, और जो स्टार्टिंग में आएँगे उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर दीजिए, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि अभी करंटली क्या चीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ-साथ आपको क्लासेस लाइव मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, सेमेस्टर प्लस जी ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको अगर इतने कम दामों में मिल रहा है, तो नो डाउट ये आपके लिए, मतलब बोला जाता था ना कि कम दाम में बहुत अच्छा सौदा। तो मतलब सौदा तो नहीं बोल सकते, पढ़ाई का भी सौदा हो ही नहीं सकता। तो बोल सकते हैं कि कम दाम में आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सारा डाउट जो है वो आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, और फिर हम लोग 16 तारीख को मिलते हैं, जहाँ से आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए धन्यवाद सबको। मिलते हैं आपसे अगले, मतलब अगले इन द सेंस कि जो यूनिट नंबर 1 है, जहाँ से हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें। तो थैंक यू वेरी मच। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।